तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना है, एक ड्रॉपलेट क्रिएट करना है और साइबर पैनल को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जब हमें ड्रॉपलेट क्रिएट करना ही है और साइबर पैनल को इंस्टॉल भी करना है तो डिजिटल ओशन आपको दो तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहला तो आप नॉर्मल ड्रॉपलेट क्रिएट कर दीजिए। आप ड्रॉपलेट में जाइए और क्रिएट ड्रॉपलेट करके सबसे पहले आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपको ड्रॉपलेट का स्पेसिफिकेशन चाहिए आप नॉर्मल ड्रॉपलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप अपना चुन सकते हैं जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लिनक्स, डेबियन, उबुंटू, वो आपके ऊपर है। आप अपना प्लान चूज़ कर सकते हैं। शेयर्ड, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप शेयर्ड सीपीयू पे जाएं, क्योंकि ये नॉर्मल आपकी वेबसाइट को, अगर आपका कोई हैवी काम नहीं है, अगर हैवी लोड नहीं है, आपकी कोई कंपनी नहीं चल रही है, तो आप नॉर्मली वेबसाइट ही चलानी है तो ये बेस्ट प्लान है आपका। ये आपका मंथली आराम पर डे का आराम से 10,000 से 20,000 विजिटर्स आराम से टॉलरेट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और ज़्यादा भी कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पर अपना CPU ऑप्शन आराम से $6 पर मंथ जो भी सिलेक्ट करें। तो मेरा ये कहना है आपको कौन सा क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, शेयर ड्रॉपलेट क्रिएट करना चाहिए यानी शेयर्ड CPU के साथ करना चाहिए या डेडिकेटेड CPU के साथ। देखिए ये दोनों ही VPS आपके पर्सनल है, इसमें आपका कोई और वेबसाइट होस्ट नहीं होगा। आपको शेयर्ड CPU में भी आपको आपका नॉर्मल एक VPS मिलेगा जो आपका प्राइवेट सर्वर होगा, और डेडिकेटेड CPU में भी मिलेगा। बस एक डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जो आपका शेयर्ड CPU है उसके अंदर जो वो आपके लोअर जो लो से मीडियम वेब एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। यानी अगर आपकी वेबसाइट पे कम ट्रैफिक है या नॉर्मल आपको ब्लॉग्स रन करने हैं, वर्डप्रेस रन करना है या स्क्रिप्टिंग वेबसाइट रन करनी है जैसे PHP या रिएक्ट की, तो आराम से आपके लिए शेयर्ड VPS बेस्ट है। और अगर आपका कोई हैवी लोड है, सपोज़ कीजिए आप कंपनी चला रहे हैं, आपका स्टार्टअप बहुत ही बड़ा है, आपकी वेबसाइट पे डेली मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा डेटा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए, तो आपके लिए डेडिकेटेड CPU ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मली मेमोरी ऑप्टिमाइज मिलेगी, स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा, और बाकी आपका जो हैवी लोड है, जो हाई एंड से जो आपकी वेबसाइट चल रही है, बहुत हैवी उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल आप डेडिकेटेड CPU की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पर्सनली रिकमेंडेशन करूँगा, ठीक है, तो नॉर्मली आप शेयर्ड CPU की तरफ जाइए। सिर्फ आपकी नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट, आपका नॉर्मल स्क्रिप्टिंग वेबसाइट जो PHP पे बेस्ड हो, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपका आराम से 20 से 30,000 ट्रैफिक्स को ये शेयर्ड CPU आराम से ऑपरेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है, अब आपको प्लान चुनना है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है, $6 पर मंथ वाला, $12 पर मंथ वाला। तो देखिए मेरे जो मैं आपको रिकमेंड करूं, आप नॉर्मली जाइए $6 पर मंथ के लिए और उसके नीचे ऐड कर दीजिए आप अपना एक स्टोरेज वॉल्यूम, अगर आपका कुछ डेटा स्टोर होना है। रीज़न ये है 1 GB इज़ टू मच इनफ। ओके, बहुत ही ठीक है आपके लिए 1 GB, किसी भी आराम से आप इसके अंदर काफ़ी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अगर मैं एक आपको एवरेज डेटा दूं तो आप 1 GB रैम के अंदर और जो 1 GHz का CPU है 1 कोर का, आप इसके अंदर नॉर्मली 20 to 25 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सारी वेबसाइट को इतना नॉर्मली से उसका मैनेज होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना कोई लेट लोडिंग इशू होगा, कोई लेटेंसी नहीं होगी नेटवर्क में। तो आप बिल्कुल जाइए बेसिक प्लान ही स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे मैं रिकमेंडेशन करूँगा तो नॉर्मल पे जाइए, आपकी कितनी भी वेबसाइट हैं 10, 12, 20, 30 आराम से इस पर होस्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाद में अगर स्टोरेज उसके अंदर सपोज़ कीजिए आप वेबसाइट में आपका डेटा अपलोड हो रहा है डेली, तो उसके लिए तो एक अलग चीज़ है, आप थर्ड पार्टी से FTP ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वेबसाइट के अंदर स्टोर कराना है, जैसे सपोज़ कीजिए आपका कुछ डेटा है और आप बढ़ता जा रहा है, आप कुछ ना कुछ अपलोड करते जा रहे हैं वेबसाइट के अंदर, कुछ बेसिक इमेज इन्फॉर्मेशन, तो आप इधर से एक वॉल्यूम स्टोरेज ऐड कर लीजिए। वॉल्यूम स्टोरेज ऐड करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो भी साइज़ करेंगे 10 GB, तो ऊपर आपको $1 में 10 GB मिल जाएगा, ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ तो अभी हमने आपको बताया कि कौन सा ड्रॉपलेट बेस्ट है, शेयर्ड CPU ड्रॉपलेट या डेडिकेटेड CPU ड्रॉपलेट। ठीक है, तो शेयर्ड CPU रिकमेंड करूँगा, बेस्ट है, तो उसको बिल्कुल क्रिएट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे सर्वर अवेलेबल हैं, तो आप जहाँ पे चाहें, न्यूयॉर्क में,
सैन फ्रांसिस्को में या फिर आपका एम्स्टर्डम में, सिंगापुर, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेंगलोर या टोरंटो कनाडा में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप या तो यूएसए में कर लीजिए या यूके में कर लीजिए, सिंगापुर में कर लीजिए, आपकी स्पीड वही रहेगी। या जो आपके, अगर आप इंडिया से हैं तो बेंगलोर में कर लीजिए, क्या दिक्कत है, आपका जो भी है, और आपकी फ़ास्ट हो जाएगी। वैसे फ़ास्ट फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही तेज़ होगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा सेंटर्स हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इन दोनों में से कौन सा बेटर है, तो आप चुन लीजिए। तो अभी जो टॉपिक है, हम इस तरीके से ड्रॉपलेट में अभी आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन हम दो चीज़ कर रहे हैं, साइबर पैनल को कैसे जिसके ऊपर इंस्टॉल किया जाए और ड्रॉपलेट को भी कैसे क्रिएट किया जाए। जब हमको दोनों करना ही है तो साथ में ही कर लेते हैं। अगर देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, एक ड्रॉपलेट बनाना है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपको साइबर पैनल इंस्टॉल करना है, तो उसमें फिर आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक ड्रॉपलेट बनेगा, फिर उसमें आप कोडिंग में जाएंगे, कभी नहीं होगा, उसमें लैंप इंस्टॉल होगा, कभी कभी एरर आ जाता है। तो जब इतना आसान काम बना ही दिया है तो हम आसानी से काम क्यों नहीं कर लेते। ना आपको कुछ कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको लिनक्स खोलना पड़ेगा, ना आपको अपना टर्मिनल खोल के पुट्टी की मदद से आपको उसमें कमांड डाल के इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको सब बना बनाया ही मिल रहा है, तो उसी पे ही ट्राई कर लिया जाए, उसी को ही बना लिया जाए, जो कि हमारा अब उसी को तो हम ट्राई करेंगे जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो बस, तो टाइम सेविंग के लिए डिजिटल ओशन में हमको एक ऑप्शन दिया गया है मार्केट प्लेस का। ठीक है, तो हम मार्केट प्लेस में जाएंगे। तो देखिए, हम मार्केट प्लेस में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्री मेड इमेजेस हैं। हम इमेज को सिलेक्ट करके और ड्रॉपलेट सेलेक्ट को साथ में करके अपना एक कंबाइंड ड्रॉपलेट तैयार कर सकते हैं बिना किसी मैनुअल इंस्टॉलेशन के। मैनुअल मतलब जो आप करते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने ड्रॉपलेट किया, फिर आप उसमें अपने हाथों से खुद कमांड से कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं, साइबर पैनल हो गया, कोई भी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको अपने मेहनत लगेगी, टाइम वेस्ट होगा, और नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। फिर आप फॉरम पे जाएंगे। सबसे ज़्यादा आसान क्या है, जब बना बनाया मिल रहा है तो उसी को बना लो ना। सिंपल, आपको वन स्टेप में दोनों चीज़ें इंस्टॉल मिल जाएंगी। साइबर पैनल खोलिए, वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपके घंटों भी बचेंगे और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, अभी हमको क्या इंस्टॉल करना था, साइबर पैनल। ड्रॉपलेट का हम देख लिए कौन सा बेस्ट है, शेयर्ड वर्सेस डेडिकेटेड। तो हमें चाहिए शेयर्ड सीपीयू का ड्रॉपलेट, जो कि हमारा काम आराम से मैनेज कर सकता है। हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है साइबर पैनल। हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस, साइबर पैनल, सी पैनल, WHM, बहुत सारे हैं। आप मार्केट पैलेस को पूरा आराम से एक्सप्लोर कर लीजिए, लेकिन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है हम पहले उसके करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना है, साइबर पैनल। तो यहाँ हम सर्च करेंगे CYBER साइबर पैनल। तो देखिए, ये रहा हमारा साइबर पैनल, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। गाइज, अगर आपको नहीं पता साइबर पैनल क्या है, तो ये एक ओपन सोर्स आपका वेबसाइट होस्टिंग मैनेजर है, वेब होस्टिंग मैनेजर है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको ऑपरेट कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ UI। जस्ट लाइक सी पैनल, साइबर पैनल इज़ एन ऑल्टरनेटिव which is totally free of cost. Okay, you don't have to pay a single rupee for using cyber panel. Okay, but in case of cPanel you have to pay some money and buy its license. Okay, तो सबसे पहले हमको साइबर पैनल इंस्टॉल करना है। फ्री है, ओपन सोर्स है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है। मैं आपको पूरा साइबर पैनल का ट्यूटोरियल दूंगा आने वाली। ये पूरी एक सीरीज़ है डेवलपमेंट की, होस्टिंग की, जिसमें आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, किस तरीके से उनको होस्ट करेंगे, कहाँ पे होस्ट करना ठीक है, कहाँ पर बेकार है, तो कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं, फिर कैसे वेबसाइट को क्रिएट करें जिससे हमें एडसेंस अप्रूवल मिले। और ऑब्वियसली वेबसाइट लोग बनाते ही क्यों है, जिससे एडसेंस अप्रूवल मिले, अर्निंग हो पाए। नहीं कोई फालतू बेवकूफ़ थोड़े ना जो फालतू में बनाएगा, जो अपना काम भी नहीं लेगा। स्टार्टअप है उसके लिए भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसीलिए बनाते हैं वेबसाइट जिससे कि उनकी कुछ अर्निंग हो पाए, एक बिज़नेस सेटअप कर लें, अपनी बिज़नेस वेबसाइट बना लें। तो कौन सा मीडियम बेस्ट है अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, कौन सा सबसे आसान है, आसान इन द सेंस जो ईजिली हो जाए, अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाना पड़े। तो फिर चलिए, तो इसीलिए यहाँ पे साइबर पैनल का यूज़ हो रहा है। साइबर पैनल आपको सारी चीज़ें बनी बनाई देगा, बस आपको कुछ स्टेप्स अपने हाथों से करने और आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इस सीरीज़ में भी मैं आपको एक पूरा साइबर पैनल का ट्यूटोरियल दूंगा। इसके अंदर कैसे वेबसाइट को ऐड करते हैं, कैसे वेबसाइट को डिलीट करते हैं, कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे रिमूव किसी डेटाबेस को करते हैं, कैसे इसमें
डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, कैसे इसमें नई नई चीज़ों को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब साइबर पैनल का वो आने वाली आपको सीरीज़ में बताया जाएगा। अभी हमारा करेंटली इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हमको साइबर पैनल इंस्टॉल करना है किस पर, ड्रॉपलेट के ऊपर, हमारे एक उबुंटू के ऊपर जो कि डिजिटल ओशन का ड्रॉपलेट है, या एक हमारा वर्चुअल मशीन है। ठीक है, VM। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट साइबर पैनल ड्रॉपलेट। तो ये लोड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जैसे ही आपका लोड हो जाए, ये आपका कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा इसका। तो हमें अब आगे क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस देखने हैं। तो ये कुछ हमारा यूज़र है। अब देखिए यहाँ पर हमारा साइबर पैनल भी आ गया। देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट ड्रॉपलेट हो रहा है। हम यहाँ पर ड्रॉपलेट भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ में अपना इसमें साइबर पैनल इंस्टॉल भी कर रहे हैं। हमने ड्रॉपलेट क्रिएट किया, यहाँ पे हम आए मार्केट पैलेस कस्टम इमेजेस में, हमने सेलेक्ट कर लिया साइबर पैनल। ओके, आप कोई सी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या जिस किसी को भी आपको इंस्टॉल करना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा प्लान कौन सा है, बेसिक प्लान। ओके, तो मैंने बोला था शेयर्ड CPU हमारे लिए बेस्ट है। अभी हम करेंटली इसी को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई इतना हैवी लोड नहीं है। तो बेसिक CPU पे हम जाएंगे, नीचे जाके हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे CPU ऑप्शंस। बेसिक CPU के अंदर आपको मल्टीपल CPU ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आता है रेगुलर विथ SSD। ओके, और प्रीमियम इंटेल और प्रीमियम AMD। प्रीमियम इंटेल बेसिकली आपका CPU का मैन्युफैक्चर है। ठीक है, ये आपकी कंपनी, आपका जो CPU है वो किस कंपनी का होगा, या फिर AMD का होगा या CPU का होगा। आपको नॉर्मल रेगुलर में नॉर्मल SSD मिलेगी और नॉर्मल CPU मिलेगा, जिसकी प्राइस है $5 पर मंथ। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ये भी नॉर्मल उसी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अपने लिए पर्सनली जो प्रेफर करूँगा, जो मेरे को चाहिए, वो है प्रीमियम इंटेल विथ NVMe SSD। ओके, मैं जाना चाहूँगा इसके साथ, और मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा $6 पर मंथ का जो अपना प्लान है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, $100 आपको भी मिलेगा। आप चाहे तो $45 का सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है, उससे साइन अप करेंगे तो $100 आपको क्रेडिट मिल जाएगा फ्री में। बस आपको अपना साइन अप करना है। पेमेंट मेथड ऐड कर दीजिए, $71 आपका कुछ कटेगा और वो 24 आवर्स में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। साथ में आपको $100 भी फ्री में दे दिया जाएगा। आप उसका यूज़ करके प्रीमियम डायरेक्टली, आपका मन करे तो $48 पर मंथ का बना लीजिए, या 96 या $5, वो आपका मन है, आपके ऊपर है। ठीक है, आपका चॉइस, आपका जो भी है। तो अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा प्रीमियम इंटेल विथ NVMe SSD के साथ। मैं यहाँ पे प्लान ले रहा हूँ $6 पर मंथ का। ठीक है, जिसके अंदर मेरे को 1 GB रैम मिल रही है, मेमोरी जिसको मेन मेमोरी बोला जाता है। साथ में 1 इंटेल CPU मिल रहा है, जो भी है हमारा 1 GHz का, और 25 GB NVMe हार्ड डिस्क मिल रही है। ठीक है, और 1000 GB डेटा ट्रांसफ़र। वो आपके उसके लिए नहीं, वो बैक एंड पे होता है डेटा ट्रांसफ़र, उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 TB इट्स इक्वल टू 1 TB, इट्स वेरी मच। तो इतना कोई डेटा ट्रांसफ़र आप करेंगे नहीं इस टाइम, जब आपको ये इसीलिए आप एक ड्रॉपलेट से दूसरे ड्रॉपलेट में अगर शिफ्ट कराना चाहते हो तो आपको 1000 GB का ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो ये अभी आपके लिए कोई वो है नहीं, नॉर्मल। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे। मेरा यहाँ पे ये प्लान हो गया बेसिक में, मैंने शेयर्ड CPU लिया, उसके अंदर बेसिक प्लान लिया। बेसिक में प्रीमियम इंटेल $6 पर मंथ। अब नीचे आके अब मेरे को यहाँ पे जो मैं वेबसाइट्स आगे इसमें क्रिएट करूँगा, ऑब्वियसली मेरे को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ अपना एक्स्ट्रा वॉल्यूम का जो भी है मेरे को जो चाहिए, मैं यहाँ पे $20 को ऐड, मतलब सॉरी $20 नहीं, मिस्टेक, मैं यहाँ पर 20 GB साइज़ को एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। किसके अंदर, 25 GB के अंदर, यानी मेरे को मिलेगा 45 GB। मेरे लिए इतना बहुत है। आप चाहे तो यहाँ पे 50 GB, 100 GB, $10, मेरे लिए इतना बहुत है। $8 पर मंथ मेरा ड्रॉपलेट से कटेगा, जिसमें ऑब्वियसली मेरे को जो 20 GB है वो मेरा इसके अंदर जुड़ जाएगा। 45 GB, इतना स्टोरेज बहुत है। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है मैं पर्सनली इसमें इतना हैवी डेटा स्टोर कर रहा हूँ। मेरा पास एक नॉर्मल वेबसाइट है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करी जाती है। ठीक है, तो चलिए मेरा यहाँ पे आप ब्लॉक स्टोरेज ऐड कर लीजिए। अब नीचे आप देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट एंड माउंट, ये इसीलिए बोल रहा है, ये लोग डिस्क को ऑटोमेटिकली अटैच कर देंगे इनकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन के साथ, जो कि इनकी प्री मेंशन जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ इसमें जो मेरे ड्रॉपलेट में अटैच कर देंगे। अगर आपको चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ डिस्क ही चाहिए, मैं खुद अटैच कर लूँगा। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप मैनुअली पे जा सकते हैं, मैं जाऊँगा ऑटोमेटिकली पे।
ये बोल रहा है फाइल सिस्टम सिलेक्ट करें, तो ये फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम बेसिकली आप कितना बड़ा जो भी है, ये दोनों उसके फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, उसके सिस्टम्स हैं, कौन सा सिस्टम बेस्ट है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपका फाइल सिस्टम है इधर। तो XFS में आप बहुत ही वन टाइम में हाई अमाउंट ऑफ डेटा को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो, और जो आपका ext4 है उसके अंदर आप एक टाइम पे कम डेटा स्टोर कर सकते हो। सपोज़ कीजिए इसमें आप ext4 में 8 GB का डेटा एक बार में अपलोड कर सकते हो, और XFS में आप 16 GB का कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा XFS। अगर आपका मन है तो आप ext4 में भी जा सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली कर लिया, $2 पर मंथ, हमारा $8 पर मंथ हो गया। अब हम नीचे आके यहाँ पे डेटा सेंटर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे को डेटा सेंटर चाहिए फ्रैंकफर्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना जर्मनी में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम नीचे आएंगे, नीचे जाने के बाद हमारा जो VPC नेटवर्क है वो डिफ़ॉल्ट सेट है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आप हमेशा पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए। SSH सिक्योर होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पासवर्ड से कीजिए, ठीक है। अपना यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दीजिए, जो भी आपको पासवर्ड से आप बाद में एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना पासवर्ड डाल देंगे, तो अभी देखिए पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 अपर केस कैरेक्टर मस्ट बी फर्स्ट। तो हम यहाँ पर अपना जो भी है अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ओके सो इट्स सेइंग वी कैन नॉट यूज़। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपना पासवर्ड जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपको नीचे जाना है, या आपके ऊपर है आप कैसा चाहें। बैकअप की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जिसका हमें बैकअप चाहिए हो। तो अब हम आगे जाएंगे, अपना जो भी हमको क्या क्या चाहिए। मॉनिटरिंग को अनेबल कर दीजिए, फ्री है, यह हमें बता देगा क्या क्या मैट्रिक चल रहे हैं हमारे डेटा स्टोरेज के। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को आप अनेबल कर दीजिए। अब इसके बाद यूज़र डेटा, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये यूज़र डेटा को एंड इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों को अनेबल करके हम नीचे आएंगे। यहाँ कितना ड्रॉपलेट चाहिए, 1 ड्रॉपलेट। होस्ट नेम जो भी यहाँ पे ये इसका डिफ़ॉल्ट है, आप इसको रहने दें। टैग्स में आप अपना जो भी है यहाँ पे अपना स्टोर कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको रखना हो, जैसे VM रख लीजिए। ये मेरा टैक्स हो गया इधर। अब नीचे आके प्रोजेक्ट, अपना जो भी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आप इधर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके अंदर स्टोर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट चाहिए तो इधर आके आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट ड्रॉपलेट, ठीक है। तो जैसे ही हम क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करेंगे, हमारा ऑटोमेटिकली एक ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में उसके साथ हमको साइबर पैनल भी इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। हमें यहाँ पर कोई मैनुअली साइबर पैनल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर ड्रॉपलेट भी क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर साइबर पैनल भी ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। तो ये फीचर हमको डिजिटल ओशन ने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी बस हमको वेट करना है कब तक हमारा ड्रॉपलेट क्रिएट होगा। अभी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्रिएट ड्रॉपलेट में, देखते हैं अब कब तक क्रिएट होता है। तो देखिए मेरा ड्रॉपलेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ये मेरा पासवर्ड है, कुछ सेव करने के लिए बोल रहा है, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, नेवर कर लीजिए। थोड़ा वेट कीजिए और आपका ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए गाइस, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये टाइम सेविंग के लिए किया। अगर मैं नॉर्मली एक उबुंटू बनाता तो मेरे को कितना टाइम लगता उबुंटू बनाने में, उबुंटू तो बन जाता, फिर साइबर पैनल इंस्टॉल करता मैं कमांड की मदद से, लिनक्स की कमांड से उसमें करता, डेटाबेस बनाता, फिर भी कोई नहीं बन पाता तो प्रॉब्लम, क्या किया जाए। अब तो दिक्कत हो गई। इसीलिए हम इसको प्री बिल्ड हमको इनबिल्ड इसमें फ़ीचर मिल रहा है कि आप दोनों ही साथ में क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉपलेट भी क्रिएट कर लो, उसके ऊपर आपके लिए खुद डिजिटल ओशन ही आपके लिए आपका साइबर पैनल खुद उस पर इंस्टॉल करके आपको दे देगा। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो आने वाली में सिखा दूंगा किस तरीके से हम मैनुअली साइबर पैनल को इंस्टॉल करें अपने किसी भी ड्रॉपलेट या वर्चुअल मशीन पर, ठीक है। तो अभी ये हमने टाइम सेविंग के लिए किया। तो हाँ, मैं एक और बार आपको याद दिला दूँ, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे लिए फ्री है, ठीक है। जो भी मैं ड्रॉपलेट क्रिएट कर रहा हूँ मैंने इसके लिए एक भी रुपया नहीं दिया। आप भी अपने लिए प्रीमियम होस्टिंग खरीद सकते हैं, प्रीमियम वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की होस्टिंग खरीद सकते हैं बिना 1 रुपया भी दिए। आपको ना होस्टिंगर में शेयर्ड होस्टिंग लेने की ज़रूरत है,
ना आपको किसी और थर्ड साइड ग्राउंड के लेने की ज़रूरत है, नेम चिप की ज़रूरत नहीं है। अपनी पर्सनल होस्टिंग रखिए जो कि आपकी खुद की होगी फास्ट। तो कैसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है रेफरल की, उस पर क्लिक करें, अपना डिजिटल ओशन का अकाउंट बनाएं, $1 का पेमेंट कटवाएं और 24 आवर्स के अंदर उससे भी पहले आपको 70, जो भी आपका $1 होगा, 75 74 जो रेट चल रहा है, वो आपको रिफ़ंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आपको $100 क्रेडिट भी मिल जाएगा और साथ में आप अपने हाई एंड ड्रॉपलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जो भी है ये कर रहा है, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर, जैसे मैं प्रोफेशनल तो डेवलपर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट कर लेता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एक तरीके से सबमिट कर दीजिए। ये हमारा देखिए ड्रॉपलेट इधर बन चुका है। ये मेरा साइबर पैनल है,